नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है एस्ट्रेगल इंग्लिश क्लासेज पे। जैसे कि आप देखते होंगे मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है कि सी को कहाँ स और कहाँ का पढ़ा जाता है। समझिए, जैसे ये सी है ना, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे ना तो सी को कहीं स पढ़ा जाता है और कहीं क, ठीक है। अब सी को कहाँ क पढ़ा जाता है और कहाँ स, इसका ना रूल है। तो देखिए रूल क्या है। सी को कहाँ स और कहाँ क पढ़ा जाता है। देखिए रूल फर्स्ट क्या है। जब किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई आई और वाई हो तो वहां सी का उच्चारण स होगा। देखिए समझिए, जैसे कि सी है, ठीक है। अगर सी के बाद ई आई या वाई, यानी कि सी के बाद ई आई वाई में से कोई भी एक लेटर हो तो वहां सी का उच्चारण क्या होगा? स होगा। क्या होगा? स होगा। देखिए सी के बाद क्या वाई आ रहा है, देखिए सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद वाई आ रहा है, सी के बाद देखिए सी के बाद आई आ रहा है, ठीक है। देखिए समझिए, इससे क्या पढ़ते हैं? पॉलिसी। पॉलिसी में क्या होता है? नीति होता है। ध्यान से समझिए कि यहाँ सुख स पढ़ने से क्या निकल रहा है? सी क्या निकल रहा है? स निकल रहा है, पॉलिसी निकल रहा है। देखिए प्राइज, ठीक है। प्राइस क्या निकल रहा है? स निकल रहा है। प्राइस में क्या होता है? कीमत। एडवाइस क्या निकल रहा है? स निकल रहा है। एडवाइस क्या होता है? सलाह होता है। सर्टेन, सर्टेन में क्या होता है? कुछ होता है। समझिए, देखिए यहाँ जो है ना सीख पढ़ने से क्या निकल रहा है? स निकल रहा है, कौन है निकल रहा है। सर्टेन में क्या होता है? कुछ होता है। और देखिए फैंसी, फैंसी में क्या होता है? कल्पना। और सिटी में क्या होता है? शहर। तो समझिए फिर से एक बार कि सी को कहाँ स और कहाँ को पढ़ा जाता है। तो समझिए, अगर किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर आए तो वहां सी का उच्चारण क्या होगा? स होगा। जैसे कि पॉलिसी, प्राइस, एडवाइस, सर्टेन, फैंसी, सिटी। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी को कहाँ स पढ़ा जाता है। तो देखिए रूल 2 क्या है कि सी के बाद ई आई और वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आने पर सी का उच्चारण क होगा। जैसे कि अगर सी है, ठीक है, अगर इसके बाद ई आई एंड वाई के छोड़कर इसके अलावा कोई भी दूसरा लेटर आए तो वहां पर सी का उच्चारण क्या होगा? क होगा, ठीक है। देखिए टॉपिक, टॉपिक में क्या होता है? विषय होता है। देखिए कम, देखिए सी के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो इसलिए इसका पढ़ने से क्या निकल रहा है? क निकल रहा है। कम में क्या होता है? आना, ठीक है। देखिए बिकम, सी के बाद क्या ओ आ रहा है, इसलिए सी पढ़ने से क्या निकल रहा है? क निकल रहा है। बिकम से बनाना होता है। देखिए कट, कट में क्या होता है? काटना। काट में क्या होता है? काट ही होता है। क्लियर में क्या होता है? साफ होता है। कम में क्या होता है? गाय होता है। कप में कप होता है। क्रॉ में कौवा होता है। कॉफी में कॉफी होता है। तो समझ गए कि अगर किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई आई वाई को छोड़कर कोई भी दूसरा लेटर आए तो वहां पे सी का उच्चारण क्या होगा? क होगा, ना कि स होगा। फिर समझिए, देखिए सी के बाद ई आई और वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आने पर सी को क्या पढ़ा जाएंगे? क पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे टॉपिक, कम, बिकम, कट, कट, क्लियर, काव, कप, करो, कॉफी, ठीक है। और अगर सी के बाद अगर ई आई एंड वाई आए तो वहां पे सी का उच्चारण क्या होगा? स होगा। और सी के बाद ई आई एंड वाई के अलावा अगर कोई भी दूसरा लेटर आए तो वहां पर सी का उच्चारण क्या होगा? स होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि सी को कहाँ स और कहाँ का पढ़ा जाता है। ये देखिए समझिए, यहाँ देखिए जी को कहीं ना ग पढ़ा जाता है और कहीं ज पढ़ा जाता है। यानी कि जी को किसी वर्ड मीनिंग में ग पढ़ा जाता है, कहीं ज पढ़ा जाता है। इसका रूल होता है। तो चलिए ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं कि जी को कब ग और कब ज पढ़ा जाता है। समझिए, देखिए जी को कहाँ ज और कहाँ ग पढ़ा जाता है। देखिए रूल फर्स्ट क्या है। जब किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई और वाई में से कोई भी लेटर आ जाए तो वहां जी को ज पढ़ा जाता है। समझिए, जिसे क्या है? जी है, ठीक है। अगर जी के बाद क्या है? ई आई और वाई, ई आई वाई में से कोई, तीनों में से कोई भी लेटर जी के बाद आ जाए तो वहां पर जी का उच्चारण क्या होगा? जो होगा। तो समझिए एग्जांपल, देखिए जी के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है। जी के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है। जी के बाद ई आ रहा है। देखिए जी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। जी के बाद यहाँ पर क्या वाई आ रहा है, ठीक है। जी के बाद क्या ई आ रहा है। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? जीएंट। जीएंट में क्या होता है? विशाल। इसे गेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जीएंट। जीएंट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जी के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है। और रूल क्या है कि जी के बाद अगर आई आए तो वहां पर क्या होगा? जी का उच्चारण क्या होगा? जो होगा। इसे क्या पढ़ते हैं? जीएंट पढ़ते हैं। जीएंट में क्या होता है? विशाल होता है। देखिए इसे गिंगर नहीं पढ़कर क्या पढ़ेंगे? जिंजर। क्या पढ़ेंगे? जिंजर। जिंजर में क्या होता है? अदरक होता है, क्योंकि जी के बाद क्या आ रहा? आई आ रहा।
जी के बाद आई आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा, जो निकल रहा है। देखिए जेम, इसे कोई गेम पढ़ता है लेकिन गेम नहीं क्या होगा, जेम, जेम मीन्स क्या होता है, रत्न, क्योंकि जी के बाद क्या आ रहा, ई आ रहा है। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, डिजिट, डिजिट में क्या अंक होता है, एनर्जी, एनर्जी मीन्स क्या, ऊर्जा, जेंटलमैन मीन्स क्या होता है, सज्जन व्यक्ति। तो फिर समझिए, यदि किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर जी के बाद आई तो वहां पे जी का उच्चारण क्या होगा, जॉ होगा। समझिए, देखिए जैसे क्या गया, जिएंट, जिंजर, जेम, डिजिट, एनर्जी, जेंटलमैन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए रूल 2 क्या है, जब किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई और वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आए तो वहां जी को गौ पढ़ा जाता है। समझिए इसे क्या है, जी है, ठीक है। जी के बाद अगर ई आई वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आए, ठीक है, यानी कि जैसे 26 लेटर होता है ना, 21 लेटर आए इसके बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, जी को क्या पढ़ा जाएगा, गुआ पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए जी के बाद क्या आ रहा, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, यू आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, एल आ रहा है, तो इसलिए जी का उच्चारण क्या निकलता है, जो निकलता है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड में देखिए जी का उच्चारण क्या निकल रहा है, गौ निकल रहा है। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। देखिए क्योंकि जी के बाद क्या ओ आ रहा है, यानी कि ई आई वाई नहीं आ रहा है। जैसे कि गैंग, गैंग मीन्स क्या होता है, समूह, यहाँ भी ना जी का उच्चारण क्या निकल रहा है, गौ निकल रहा है। देखिए उसके बाद गन, गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य होता है, गेज मीन्स क्या होता है, निगाहें होता है, गलेर मीन्स क्या होता है, चमक होता है। तो समझ गए होंगे, फिर समझिए एक बार अच्छा से, ठीक है। देखिए जब जब किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आए तो वहां पे जी का उच्चारण क्या होगा, गौ होगा, ठीक है। इसे क्या हो गया, गोल्ड, गैंग, गन, गोल, गेज, गलेर। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ ना इंग्लिश में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद होता है, जो रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे कि आपके गांव में या हमारे गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो मतलब क्या रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो यानी कि उसका जो मन होता है वही करता है, वो किसी की बात नहीं मानता। उसी तरह ना इंग्लिश में भी ना कुछ एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो रूल को फॉलो नहीं करता। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, जी के बाद आई आ रहा तो क्या निकलना चाहिए, जो निकलना चाहिए, ठीक है। फिर भी लेकिन क्या निकल रहा है, बिगे निकल रहा है, ठीक है, गौ निकल रहा है, ठीक है। तो रूल को फॉलो नहीं किया, बिगे में क्या था, शुरुआत होता है, ठीक है। देखिए हंग, हंगा में क्या था, भूखा। यहाँ जी के बाद क्या निकल रहा है, जी के बाद क्या ई आ रहा है, तो अगर रूल से अगर चलेंगे तो क्या निकलना चाहिए, जो निकलना चाहिए, हंजर होना चाहिए, लेकिन फिर भी निकल रहा है गौ निकल रहा है, यानी कि हंग, यानी कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो समझिए जैसे क्या है, फिंगर, देखिए जी के बाद ई आ रहा है, अगर रूल हमको, अगर रूल के अकॉर्डिंग उसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फिंज, क्योंकि जी के बाद अगर ई आए तो वहां पर क्या निकलता है, जो निकलता है, लेकिन फिर भी क्या निकल रहा है, गौ निकल, यानी कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए गिफ्ट, गिफ्ट में क्या उपहार होता है, गेट में क्या होता है, पाना होता है, फोगेट में क्या होता है, भूलना। देखिए ये सब ना एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो रूल को फॉलो नहीं करता। देखिए इस वर्ड में ना, ठीक है, जी के बाद ई आ रहा है, आई आ रहा है, फिर भी क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, गौ ही निकल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर रूल से चलेंगे तो क्या निकलेगा, जो निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। जैसे हो गया बिगेन, हंगा, फिंगर, गिफ्ट, गेट, फोगेट। फोगेट में क्या होता है, भूलना, गिफ्ट में क्या होता है, पाना, गिफ्ट में क्या उपहार होता है, ठीक है। फिंगर मिस का उंगली होता है, हंगर मिस का भूखा होता है, बिगेन मिस क्या शुरुआत होता है, ठीक है। एक्सेप्शन मिस क्या होता है, अब बात जो रूल को फॉलो नहीं करता। ये ना देखिए एक्सेप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। यानी कि जो एक्सेप्शन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप किसी से पूछेंगे ना, अगर किसी को आप फंसाना चाहते हैं इंग्लिश में तो ये पूछिए, वो फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता, ठीक है, ये याद करना पड़ता है। देखिए शॉर्ट रिवीजन ना कराते, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन क्या होता है, जो हम नहीं समझ रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, उससे क्या तो रिवाइव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, क्या देखिए कि जी को कहीं जो पढ़ा जाता है और कहीं गौ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आप बताइए कि जी को कहाँ जो पढ़ा जाता है। तो रूल क्या है कि अगर किसी स्पेलिंग में अगर जी के बाद क्या है, ई आई वाई में से कोई भी एक लेटर आए तो वहां पर क्या होगा, जी का उच्चारण क्या होगा, जॉ होगा। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल समझिए, क्या हो गया, जेम हो गया, ठीक है, डिजिट हो गया। तो देखिए जी के बाद क्या आ रहा, आई आ रहा है, इसलिए क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है। देखिए जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है, ठीक है। तो फिर तो समझिए, देखिए अब जी को गुआ कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है। रूल बताइए कि अगर किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी लेटर आए तो वहां क्या होगा, जी का उच्चारण क्या होगा, क्या होगा, गौ होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, गोल्ड,
ठीक है, गैंग हो गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम क्या बताए हैं, उसके बाद हम पढ़ाए हैं क्या कि सी को कहाँ स्व पढ़ा जाता है और कहाँ क पढ़ा जाता है। तो देखिए सी को स्व कब पढ़ते हैं, यानी किसी भी स्पेलिंग में अगर सी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर आए तो वहां पे सी का उच्चारण क्या होगा, स्व होगा। जैसे क्या हो गया, एग्जांपल से सिटी हो गया, एडवाइज हो गया, सर्टेन हो गया, फैंसी हो गया। देखिए अगर ध्यान से देखिए क्या कि सी के बाद या तो वाई आ रहा है, या तो ई आ रहा है, या तो आई ई आ रहा है। देखिए आई आ रहा है, इसलिए क्या यहाँ क्या निकल रहा है, हर जगह सी का प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, स्व निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए सी का प्रोनाउंसिएशन क्या कब होता है, यानी कि सी को उच्चारण कब का होता है, या सी को कब हम क्या पढ़ते हैं। तो समझिए यदि किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आए तो वहां पे सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। क्या होगा, क होगा। तो समझिए एग्जांपल, जैसे क्या हो गया, काव, कम, काट, करो। ठीक है, देखिए हर जगह क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा, ओ आ रहा, ओ आ रहा, तो इसलिए सी के पास क्या निकल रहा है, क निकल रहा है। ठीक है, और लास्ट में ना हम पढ़ाए थे क्या, एक्सेप्शन बताए थे ना कि एक्सेप्शन वो होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो मनमौजी होता है, यानी कि जो उसका मन होता है वही उच्चारण करता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या कि सी को कहाँ स्व पढ़ा जाता है, कहाँ क्वा पढ़ा जाता है। ठीक है, जी को कहाँ गुआ पढ़ा जाता है, कहाँ जो पढ़ा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे।